लेकिन उसकी सोच जहरीली है, इसलिए वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हो, उसने आपको खरीदा है और वो आपसे कहता है कि पवित्र बनो। उसने सब कर दिया आपके लिए, लेकिन अब एक चीज वो आपसे भी चाहता, पवित्र बनो। पहला पतरस पहला अध्याय 15-16 आयत लिखा है, पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र इसलिए बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, दूसरा कोई कारण नहीं। उस पवित्र के साथ उठना बैठना है तो पवित्र बनो। चलिए इसको दूसरी तरह से देखते हैं। अगर आप किसी डाकुओं के गिरोह में रहना चाहते हैं, डाकुओं के गिरोह में एक डाकू बन के रहना चाहते हैं, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? डाकू। डाकू बनो, डाकू का हिस्सा हो जाओ। चोरों के गिरोह में रहना है तो चोर बनो, जुआरियों के साथ रहना है तो जुआरी बनो, चरसियों के साथ रहना है तो चरसी बनो, शराबियों के साथ रहना है तो शराबी बनो, पवित्र परमेश्वर के साथ रहना है तो पवित्र बनो। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप किसी तरह से उसके पास नहीं रह सकते, उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है हम भी पवित्र बने। और उसमें उसने बड़ी मदद कर दी हमारी। हमारे जितने गुनाह उसने माफ कर दिए, जितने गुनाह हैं उसने हमारे माफ कर दिया। और अब कहता है अब पवित्र बनो, क्योंकि तुमको मैंने अब धो दिया है, साफ कर दिया है, नया बना दिया। लव अवस्था के अंदर इससे पहले कि याजक मंदिर में प्रवेश करे, उसे पवित्र होना पड़ता था। लव अवस्था 8:30, लव अवस्था 8:30। तब मूसा ने अभिषेक का तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। आमीन। 29:10 भी पढ़ दीजिए। अच्छा सॉरी, निर्गमन का, निर्गमन 29:10। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना, और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। उससे पहले कि वो लोग प्रवेश करें, उनके लिए भी बलिदान की जरूरत थी, ताकि वो पवित्र किए जा सकें। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले हैं। और एक और खास चीज, उनकी जो ड्रेस थी, उनका जो पहरावा था, जो उनको पहन के परमेश्वर के पास जाना था, निर्गमन 28 अध्याय उसकी 35 आयत, उसमें एक और चीज थी। उनके चोगे के नीचे सोने की घंटियां लगी थी। आज तक कितने लोग मंदिर गए हैं? मैं गया हूं, बड़ी बार गया हूं, हाथ खड़ा करने में दिक्कत नहीं है। आज यीशु के पास है तो क्या दिक्कत। कितने लोग गए कभी जिंदगी में मंदिर गए? अपने साउंड वाले भाई गए मंदिर में? गए? घंटी बजाई? क्यों बजाई? क्योंकि वहां लटकी हुई थी? क्योंकि मुझसे पहले वाले ने भी बजाई थी, मेरे बाद वाला भी बजाएगा, इसलिए मैं भी बजाऊंगा। घंटी बजाई का मतलब पता है आपको? आज तक नहीं पता। किसी को मालूम है घंटी क्यों बजाई थी आपने मंदिर में गए जब? कोई बोला शायद हाँ।
मालूम है क्या किसी को? कोई जानता घंटी क्यों बजाई? हाँ जी, वो पहले 150 बंदा जगा के नहीं आया क्या? मेरे से पहले जो 150 चला गया अंदर, वो जगा के नहीं आया। मेरा नंबर तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन सब जाएंगे, जबरदस्ती बजाएंगे। और मेरे जैसा कुछ छोटे कद के लोग भी होते हैं, वो उछल उछल के बजाएंगे। मेरा एक दोस्त बहुत मजाक करता है सबके साथ। एक छोटे कद का आदमी उछल उछल के घंटी बजा रहा था, उससे पहुंचने जा रहा था, पकड़ के उठा दिया उसने, ले आप बजा। और उसको काफी देर तक वहीं रखा, बजा ले, जितना मन करता उतनी बजा। आज मैं आपको बताता हूं घंटी का कारण क्या है, बाइबल क्या कहती है उस घंटी के बारे में। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वो पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। क्या लिखा है? जब जब वो परमेश्वर के सामने जाए घंटी बजनी चाहिए, ताकि जब वो परमेश्वर के सामने जाए तो घंटी बजे कि मैं प्रभु आ रहा हूं, मुझे मारना नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं पापी हूं लेकिन तेरे सामने आ रहा हूं, मुझे मार नहीं डालना। जब जब वो परमेश्वर के सामने जाए तो घंटी बजनी चाहिए। अगर बिना घंटी के वो अंदर चले जाएगा तो उसकी घंटी बज जाएगी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाएगा। घंटी बजाने का कारण, प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं पापी हूं, मैं तेरे सामने आ रहा हूं, मुझे मारना नहीं। देख, मैं तेरे कहे के मुताबिक पवित्र होके, तेरा अभिषेक पाके, तेरी मर्जी के मुताबिक वो कपड़ा पहन के जो तूने मुझे कहा है कि ये पहन के मेरे सामने आना, मैं वही पहन के तेरे सामने आ रहा हूं, मुझे मार नहीं देना। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे है। अभी याजक कौन है? बाइबल कहती है कि हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम वो याजक हैं। तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुद जा रहे हैं या हमारी सोच जा रही है? परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमारी सोच जाती है। आपकी हर एक सोच के साथ एक घंटी होनी चाहिए। ये सोच परमेश्वर के सामने जा रही है, कहीं ये सोच ऐसी तो नहीं जिसको सुन के मेरा परमेश्वर मुझे मार डाले। मेरी सोच पवित्र हो जानी जरूरी है, क्योंकि मेरी हर एक सोच परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं? जितने लोग समझ पा रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपनी सोच को संभालिए। ये आवाज यहां खराब नहीं जानी चाहिए। आप जो याजक हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में गलत नहीं जाना। शुद्ध होके, पवित्र होके, यीशु के लहू से नहा के, उस अभिषेक के साथ, उस पवित्रता के साथ उसके सम्मुख जाना, ताकि वो आपको आशीष दे। दूसरी इच्छा परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की बातों को माने, उसकी बात को सुने। मत्ती 17:5 में यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूं, इसकी सुनो। इसकी सुनो का माने है इसकी मानो। रोमियो 10:17 में पौलुस कहता है अतः अब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। परमेश्वर के वचन से नहीं लिखता वहां पे, वो कहता है मसीह के वचन से होता। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छे से एक बात बताई। मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार। क्या लिखा है वहां पे?
मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। और यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखाना मांग रहा है कि जैसा पेड़ होगा वैसा उसके फल होंगे, जैसा फल होगा वैसा ही वो पेड़ होगा। मन जैसा है, यानी मन का मतलब सोच जैसी है, वैसा ही वो मनुष्य खुद भी है। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसकी 19 आयत, जैसा उसकी सोच है वैसा वो मनुष्य खुद भी है, जैसा उसका मन है वैसा वो मनुष्य खुद भी है। जी। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करती है। यानी जैसी आपकी सोच है वैसे ही इंसान आप हैं। आपकी सोच अलग और आप अलग ऐसा नहीं है। किसी की सोच खराब है और वो कहे कि मैं पवित्र जन हूं तो झूठ बोलता, और किसी की सोच पवित्र है तो वो खराब इंसान हो नहीं सकता। आपकी सोच बताती है कि आप कौन हैं। आपकी सोच बताएगी आप पवित्र जन हैं, आपकी सोच बताएगी कि आप पापी हैं। सोच। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी के साथ बात करो ना 10 मिनट में पता चल जाता है वो आदमी कैसा है। कैसे पता चल जाता है? उसकी बातों से, उसकी सोच से, उसके विचारों से। कुछ लोगों के साथ आपके विचार मिलते हैं, आप उनके साथ उठना बैठना शुरू करते हैं। कुछ के साथ नहीं मिलते, आप उनसे कन्नी काट जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों के विचार नहीं मिलते, बहुत सारों के मिल जाते हैं। यानी जैसी आपकी सोच है वैसे ही आप खुद हैं, वही आपका चरित्र है। बाइबल सिखा रही है, यीशु मसीह कह रहा है जैसा जिसका मन है वैसा ही वो व्यक्ति खुद भी है। हमारी बातों से, हमारी सोच से पता चलेगा कि हम कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं। और वो परमेश्वर है, यिर्मयाह 17 अध्याय, वो परमेश्वर है जो हमारे मनों को जांचता है, हमारे कर्मों को नहीं। क्योंकि उसका कहना है कि तुम्हारे कर्मों का तो उद्धार से कोई लेन देन ही नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता नहीं, मैं तुम्हारे मन को देखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के विषय में सिखाया, उससे पहले जब उसने दान के विषय में सिखाया, तो क्या सिखाया? जब दान दो तो बैंड बाजा नहीं बजाओ। बहुत सारे लोग दान पत्रकारों के सामने देते। दान देते हुए आप उनके पूरे 32 दांत गिन सकते हैं। किसी गरीब को, फर्ज कीजिए कोई चल नहीं सकता, उसको अगर व्हील चेयर दे रहे हैं या वो 3 टायर वाली जो एक साइकिल ऐसा हाथ से चला सकते हैं, वो लोग जो चल नहीं पाते, ट्राई साइकिल अगर दे रहे हैं तो पूरे 32 दांत के साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं लोगों को पता चले कि मैंने दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम ये चाहते हो कि लोग जाने कि तुमने दिया तो तुमने अपना प्रतिफल पा लिया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि तुमने दिया। प्रार्थना के विषय में कहता है चौराहे पर नहीं करना, बंद कमरे में करना। उपवास के विषय में कहता है नहा धो के तेल लगा के एकदम बढ़िया रहना, पता नहीं चले कि उपवास है। कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ जिन्होंने उपवास रखा होता, बड़ा आराम से उठेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। उनको पूछो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, 4 दिन से उपवास में। तो किसने भाई तेरे गले में रस्सा बांधा हुआ उपवास में रहने को? मरने को तो हो रहा है, खाना खाना। किसने कहा तुझे उपवास में रह? मैं एक पास्टर के घर गया, बेड पे पड़ा हुआ था मरने जैसा। मैंने पूछा पास्टर क्या हो गया? उपवास। वो ऐसा कह रहे जैसे कैंसर हो गया। उपवास क्या हो गया? उपवास हो गया। कितने दिन से हो गया? मैंने पूछा। 11 दिन। और कब तक रहने वाले हो? 10 दिन और 21 दिन रहूंगा। मैं कहा 21 दिन में तू नहीं रहेगा, ये उपवास ही रहेगा, बस तू नहीं रहेगा। क्या वाकई परमेश्वर ऐसा चाहता है?
हम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बेटा भूखा मरे तो बाप खुश हो? ये देखो मेरा बेटा पिछले 18 दिन से भूखा मर रहा है, मजे आ रहे मेरे को, बड़े अच्छा लग रहा है मेरे को, और मर। ऐसा है कोई बाप हम में? अरे बच्चा 2 टाइम रोटी ना खाए तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है, बेटा क्यों नहीं खा रहा, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत हमसे करता, वो नहीं चाहता हम भूखे मरे। उपवास के माने मालूम क्या है? कभी आपने जुआरियों को जुआ खेलते देखा? देखा कभी? वो ऐसा बैठते, दोनों टांगों पे बैठते हो ताश खेलने के लिए, आराम से भी नहीं बैठते हो, मालूम नहीं सीमेंट की टांगे होती उनकी, वो कई घंटे बैठते हैं। आजा भाई, 3 पत्ती 2 पत्ती जो भी है ना, मंग पत्ता, क्या चाहिए, यक्का हुकुम का, वो लगे वो यक्का हुकुम का। कितनी देर खेलते वो जुआ? कई घंटों खेलते हैं ना, 4 घंटे 5 घंटे पूरा पूरा दिन खेलते हैं। क्या वो उठ के जाते खाना खाने के लिए? उनको लगती कोई भूख प्यास? नहीं लगती। वो उनका जुए के लिए उपवास है, क्योंकि पूरा मन जुए में लगा। क्रिकेट का मैच कितने लोग देखते हैं? जब क्रिकेट का मैच चल रहा हो, खासतौर से पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच चल रहा हो, तो कितने लोग हैं जो टीवी के सामने से उठ के चले जाते हैं? जाते क्या? 7 घंटे 7.5 घंटे का मैच होता है, टीवी के सामने से नहीं हिलते, ऐड भी देखते हैं बाकायदा, है ना, एक आध गेंद भी मिस नहीं हो जाए। कुछ खाते क्या वो क्रिकेट के लिए उपवास है, पूरा मन क्रिकेट में लगा है। जिस रोज आपका मन परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में लग जाए और आप उठो ही नहीं, उसको उपवास कहते हैं। भूखे रहना उपवास नहीं है। आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, क्यों? उपवास है। अब खाना, तेरे को किसी ने रोका होगा? खा। कभी कभी मैं उपवास रखता हूं, लेकिन कोई मुझे प्रार्थना के लिए बुला लेता है और वहां मेरे सामने खाने के लिए रखते हैं, मैं आराम से खा लेता हूं। मेरे चर्च के लोग मुझे पूछ रहे एक दिन, पास्टर सुबह तो आप कह रहे थे कि आज उपवास रखेंगे, अब आपने खा लिया। हाँ भाई, बाहर घूम रहे तो खाओ ना वचन पढ़ रहे ना प्रार्थना कर रहे, काहे का उपवास? भूखे रहना उपवास नहीं है। ये मेरी सोच है, आप क्या सोचते हैं आप जानो। यीशु मसीह क्यों कह रहा है प्रार्थना करते समय कोठरी में जा, उपवास रखे तो खुश रहे, दान दे तो चुपचाप दे दे? क्योंकि हर चीज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे एक क्यों होता है। मैं क्यों कर रहा हूं? आपका वो क्यों अगर क्लियर है तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही है। अगर आपका वो क्यों गलत है तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता भी गलत है। आपने ये सभा करी क्यों? ये क्यों अगर साफ है तो परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है। आपने ये सभा करी क्यों? ये क्यों गलत है तो रिश्ता भी गलत है। कोई चीज कोई क्यों कह रहा है, कोई चीज कोई क्यों कर रहा है। मैं यहां पे इतनी दूर आया क्यों? ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकूं। मेरा रिश्ता सही है। मैं यहां तक क्यों आया? क्यों? मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रिश्ता गड़बड़ है भाई, क्योंकि मेरा क्यों गड़बड़ है। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हर एक चीज के पीछे क्यों है, और वो क्यों आपके कामों में नहीं दिखता, वो क्यों आपकी सोच में होता है। और परमेश्वर वही जांचता है आप क्यों कर रहे हैं। यिर्मयाह 29:10 क्या कहता है ना, माफ कीजिए 17:10। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। मन को जांच के चाल चलन का फल दे देता है, मन को जांच के कर्मों का फल दे देता। जांचता मन है, ना आपका चाल चलन जांच रहा है, ना आपके कर्मों को जांचता है। जांचता है आपकी सोच को, मन को। मन कोई शरीर में लगा हुआ कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, ये आपकी सोच है। आपने आज तक कभी देखा कोई कह रहा हो आज मेरा मन बड़ा दुख रहा है,
मेरे मन में दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा मन दबा दो। ऐसा देखा कभी? ये डॉक्टर ने कहा हो। अगर शब्दों में कहूँ तो आप खुद हैं, जैसी आपकी सोच है वैसे आप खुद हैं। अगर आपकी सोच साफ है तो आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं, और अगर सोच जहरीली है बाबा दीदी तो अभी आपको बनना बाकी है। बन नहीं पाएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा, बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। मेरे जैसा नालायक, सबसे घटिया इंसान अगर परमेश्वर का दास बन सकता है, आप लोग तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे और भले लोग हैं, आप जरूर बन सकते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। प्रार्थना के समय, रोमियो 8 अध्याय, प्रार्थना के समय में परमेश्वर हमारे शब्द नहीं सुन रहा कि हम किन शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में कर रहे हैं, किन शब्दों में कर रहे हैं, परमेश्वर वो नहीं सुन रहा, क्योंकि बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करना आता ही नहीं। रोमियो 8 का 26 और 27 देखिए, परमेश्वर प्रार्थना के समय में भी क्या जांच रहा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहुत से लोग सोचेंगे हमें तो पता है ऐसा करना चाहिए प्रार्थना। चलिए समझने के लिए एक बात कहता हूँ, अगर पेट में दर्द हो तो क्या हम डॉक्टर के पास सीधा ही जाके बता देते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट में फलान बीमारी है? बता देते क्या? या जाके सिम्टम बताते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा मरोड़ सा उठ रहा है, एक गैस का गोला सा बना हुआ है, बहुत भारी हो गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ बोलते हैं लेकिन बीमारी नहीं बता पाते। डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट वो करवाना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, उसके बाद वो हमें बीमारी बता देते हैं, आपको ये हुआ है। हम नहीं बता सकते डॉक्टर को, हालांकि हमारी अपनी परेशानी है, लेकिन बता नहीं सकते। ऐसा ही हम भी परमेश्वर को प्रार्थना में बता नहीं सकते कि हमको क्या चाहिए। अपनी तरफ से बहुत कुछ कहते हैं उसको, ऐसा कर वैसा कर, यूं कर दे, लेकिन असल उपाय क्या है हमें नहीं मालूम, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम होता तो उपाय कर लेते। हमें नहीं पता इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम नहीं जानते, बाइबल कहती है कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है। और आगे, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है। क्या लिखा है? मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है। प्रार्थना में भी वो आपका मन जांचेगा। एक बार अंबाला में किसी ने मेरे विरुद्ध में बड़ा एक इल्जाम लगा दिया और मैं बड़ा नाराज हो गया उस परिवार से। प्रार्थना के टाइम पे भी मुझे गुस्सा रहता था उस परिवार पे, लेकिन डर के मारे मैं उनके खिलाफ कोई प्रार्थना नहीं कर पाया। मन तो करता था कि कहूं प्रभु आज ही उनके घर की छत गिर जाए, सब छत के नीचे दब के मर जाएं, सुबह उठूं मुझे सुकून आ जाए, लेकिन कह नहीं पाता था। परमेश्वर मारेगा मुझे बोल के बोलता नहीं था, लेकिन अंदर तो वही चल रहा था। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा तू माफ कर। कैसे करूं? उनके लिए आशीष की प्रार्थना करना शुरू कर। चलो हम धर्मी बन गए, और धर्मी बन के मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु उनको आशीष दे, बड़ी बरकत दे, उनके परिवार को बढ़ा दे, उनको तरक्की दे, ये दे वो दे, बहुत कुछ मांगना शुरू कर दिया। और 15-20 दिन के बाद मैंने देखा उनको आशीष मिलने लगी, उनकी तरक्की होने लगी। अब जब मैंने उनको बढ़ते हुए देखा तो बुरी तरह से जल गया मैं, ये क्या हो रहा है? इन्होंने मेरे खिलाफ इतना कुछ किया और परमेश्वर इनको बरकतें दे रहा है। उसी दिन शाम को जाके मैं बैठा, प्रभु ये क्या चल रहा है? उन्होंने मेरे खिलाफ कितना कुछ बोला, कितना कुछ किया, और तूने आशीषें दे रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है तू ही तो मांग रहा था, तू ही तो मांग रहा था उनके लिए आशीष। तब परमेश्वर के आत्मा ने फिर दोबारा मुझसे पूछा, सच में मांग रहा था कि मेरे सामने दिखावा कर रहा था? मुझे मानना पड़ा, प्रभु वो तो मैं दिखावा कर रहा था, वो तो तूने दे ही दिया। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। जैसे जैसे मैं अपने दुश्मनों के लिए आशीष मांगता गया, दुश्मन तरक्की पाते गए,
धीरे धीरे मेरी जलन खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि अपने दुश्मनों को तरक्की पाते देख के मैं खुश होने लगा। उस दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, अब तूने माफ करना सीख लिया, क्योंकि तू दुश्मन की तरक्की से जलता नहीं, तो दुश्मन की तरक्की से खुश होता है। पंजाबी में एक गीत है, दुश्मन मरे खुशी ना करिए। दुश्मन मर जाए तो खुश ना हो, सज्जना भी मर जाना। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे प्यारे हैं, उन्होंने भी मर जाना है। तो दुश्मन के मरने पे खुश ना हो, तेरे अपने भी मरेंगे। तब मुझे समझ में आया परमेश्वर क्या चाहता। परमेश्वर आपके कर्म नहीं देख रहा, उस कर्म के पीछे आपका क्यों क्या है वो देखेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रार्थना के पीछे आपका क्यों देखेगा। आमीन। अभी अभी पास्टर अभिजीत ने यहाँ पे कहा, उन्होंने अपने बेड के सामने दीवार के ऊपर कुछ चिपकाया था, 1000-2020, 1000 ही था, 1000-2020। वो क्यों मिला? क्योंकि उनका क्यों सही था। वो ये नहीं था प्रभु मुझे लोग दे ताकि मेरा नाम हो जाए। अगर ऐसा होता तो आज तक 10 भी नहीं मिलते। वो क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कहा प्रभु ये मुझे मिले ताकि तेरा नाम हो जाए। और वो मिल गए, बढ़ के मिल गए, ज्यादा मिल गए। आमीन। आपकी सोच, आपके विचार क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी सोच परमेश्वर के सामने जाने वाली। आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो अपने आप को मंदिर के जैसा आज से, अब से, इसी वक्त से देखना शुरू कीजिए, ताकि प्रभु आपकी जिंदगी में काम कर सके। दाऊद, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 22 आयत, परमेश्वर ने कहा शाऊल को हटाऊंगा, दाऊद को राजा बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे मन का सा व्यक्ति है। जो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है, चाहे भेड़ों के पीछे जंगलों में ही क्यों ना घूमता हो, परमेश्वर उसको राजा बना देगा। आमीन, आमीन। उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजानी है तो खुल के बजाइए। वो जो भेड़ों के पीछे घूमने वाले को राजा बना देता है। मैं उस प्रजाति में से आता हूं जो इंजेक्शन के नशे में चूर भांग के पौधों के पीछे पाई जाती है। यहां पे भांग के पौधे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हमारे पंजाब में खूब है, और हम वहां पे चरस भी बनाते हैं, लगे रहते हैं। मैंने भी खूब बनाई। मेरी गली का कुत्ता मर जाए, लोगों को अफसोस होता, मैं मर जाता, लोगों को कतई अफसोस नहीं होता, बल्कि कहते अच्छा हुआ मर गया। क्योंकि इसके चक्कर में हमारे लड़के नशा कर रहे हैं। आपने मुझे चलते देखा होगा, मैं क्या करूं, ये चाल मैंने बड़ी बदलने की कोशिश की, लेकिन बदलने की कोशिश करता हूं तो मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि वो मेरी अपनी चाल जैसी है वो वैसी है। बहुत सारे लड़कों ने सोचा ये जो चलता है शायद नशे की वजह से ऐसा चलता। उनको मेरी चाल पसंद आई, जैसे संजय दत्त की चाल है, मोहम्मद अजहरुद्दीन की चाल थी, वैसे ही कुछ मैं भी चलता हूं। वो उस चक्कर में उन्होंने नशा शुरू किया कि हम नशा करेंगे, हम भी ऐसे ही चलेंगे। मैं आज तक जमीन पे चल रहा हूं और वो दीवार पे टंगी हुई तस्वीर है, सब मर गए। मैं क्यों बच पाया? क्योंकि मेरी जिंदगी में यीशु आ गया। यीशु ने मुझे उस नशे की जिंदगी से ना सिर्फ निकाला, बल्कि मुझे इज्जत दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दी। अमेरिका के एक पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर जितना नशा तूने किया है तुझे पागल होना चाहिए, लेकिन तू बुद्धि से बातें करता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आमीन। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका मन
मेरे मन के जैसा है। जो मैं स्वर्ग में सोचता हूं वो जमीन पे सोचता है, वो जो जमीन पे सोचता है मैं स्वर्ग में सोचता है। CNI और रोमन कैथोलिक एक प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु की प्रार्थना, और उसमें कहते हैं तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। वो इसी तरह से होगी जब हमारा मन परमेश्वर के मन के जैसा हो जाएगा, तब उसकी मर्जी जमीन पे पूरी होगी और मेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होगी। आमीन। वो जो स्वर्ग में सोचेगा मैं जमीन पे करूंगा, मैं जो जमीन पे सोचूंगा वो स्वर्ग से करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। कब? जब मन उसके जैसा हो जाएगा, जब मन प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा। बड़े बड़े सामर्थ के काम सब करना चाहते हैं, इफिसियों 3 अध्याय। बड़े बड़े सामर्थ के काम सब करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं बाहर से एक ताकत के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो सामर्थ कहीं बाहर से आएगी और चमत्कार करेगी, होता नहीं। देखिए 3:20 क्या कहता है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कहाँ है वो सामर्थ्य? हम में कार्य करता है। सोच और समझ से ज्यादा हमारी सोच में वो सामर्थ्य काम करता, वो सामर्थ्य हम में काम करता। तो अब करें क्या? कैसे अपने आप को शुद्ध करें? देखिए 2 कुरिन्थियों 10:5, यहां 2 बहनों का जिक्र है, बड़ी खतरनाक बहनें हैं दोनों। हम कल्पनाओं को, देखिए पहली बहन का नाम क्या है? कल्पना जी। कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। क्या चीज? कल्पना, इमेजिनेशन, सोच परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। ये पहली बहन का काम है। हमारी सोच, इमेजिनेशंस, हम सोचना शुरू कर देते हैं। बिशप जोनाथन को बहुत सारे लोग यहाँ पे पहचानते हैं। एक बार उनके सामने एक लड़का आया और आके बोलता है, बिशप साहब प्रभु ने मुझे दर्शन देके कहा मेरी शादी उस लड़की से होगी। बिशप साहब जल्दी से ऐसी बात में नहीं आते। उन्होंने बोला अच्छा तुझे कैसे पता कि उस लड़की से होगी? बोले बिशप साहब मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे पीला पीला दिखता है। अच्छा आज वो पीले सूट में ही आई है। बिशप साहब ने उसको कहा जाके चेकअप करा, तुझे पीलिया हो गया है, तेरी शादी उससे नहीं होनी। ये कल्पना, मेरी शादी इससे हो जाएगी, मेरी शादी उससे हो जाएगी, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं इतना नाम वाला हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। परमेश्वर की पहचान के विरोध में चीजें उठने लगती। नाम हो जाना परमेश्वर के विरोध की चीज नहीं है, लेकिन उसमें आपका क्यों काम करता है? क्यों आप चाहते हैं कि आपका नाम हो? मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ आमीन बोलिएगा। मुझे काले रंग की मर्सिडीज बेंज चाहिए। आमीन। अब आप बोलेंगे क्यों चाहिए? एक पादरी को मर्सिडीज बेंज की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं अमीर लोगों में सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, और हमारे उधर पास्टर का मतलब है कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। जैसे पूछो ना कौन आया दरवाजे पे? पास्टर जी आए हैं। अच्छा वो बोल दो मैं नहीं हूँ, 100 200 500 दे दो, मैं नहीं हूँ। यानी उनको लगता है कि पादरी आया तो कुछ मांगने ही आया होगा। लेकिन जब मैं मर्सिडीज बेंज में से उतरूंगा तो कम से कम ये तो नहीं सोच पाएगा कुछ मांगने आया होगा, चाहे मेरी जेब में अठन्नी ना हो बेशक। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं मर्सिडीज बेंज से उतरूंगा तो उसको लगेगा पैसा तो इसके पास है, फिर क्यों आया है? तब मैं उसको वचन सुना पाऊंगा। तो मर्सिडीज बेंज मुझे क्यों चाहिए? ताकि परमेश्वर को मैं महिमा दे सकूं, मेरे काम के लिए नहीं चाहिए। हर एक कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है और खंडन करते हैं, उसका खंडन करके
और हर एक भावना को कैद ये दूसरी बहन है भावना। पहली बहन का नाम क्या था? कल्पना। दूसरी बहन का नाम है भावना, फीलिंग्स। जी। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अभी क्या करना है? हर एक कल्पना को जो परमेश्वर के विरोध में उठे उसका खंडन करें, और हर एक भावना को, हर एक फीलिंग को, दिल में चोट लग गई। क्यों चोट लग गई? मुझे पहली कुर्सी पे नहीं बिठाया, चौथी पे बिठाया, मैं नहीं जाऊंगा। सबने खाना खाना शुरू कर दिया, मुझे किसी ने भी नहीं पूछा, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा था जब तक मैं नहीं आऊं सभा शुरू नहीं होगी, उन्होंने सभा शुरू कर दी, दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग को चोट लग गई। यीशु मसीह कहता है शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में, इनको अच्छा लगता है सभा में मेन कुर्सी पे बैठना, बाजारों में नमस्कार लेना, चौड़े चौड़े तावीज पहनना, लंबी लंबी कोरें बढ़ाना, इनको अच्छा लगता। वचन कहता है हर एक कल्पना, हर एक भावना को, हर एक कल्पना का खंडन करके और हर एक उस भावना को जो परमेश्वर के विरोध में है, हम कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। ये बहुत जरूरी है। इस तरह से करना शुरू कीजिए और आपकी जिंदगी पवित्र होती चली जाएगी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है कि जो आज्ञा मानते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया। यूहन्ना 14 में आ जाइए, और पास्टर अभिजीत आप भी स्टेज पे आ जाइए। यूहन्ना 14 उसकी 15 आयत पढ़िए पहले। यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ जबरदस्ती नहीं है, प्रेम है तो मानोगे, नहीं है तो नहीं मानोगे, सीधी सी बात। उसकी 23 आयत पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। अगर कोई मेरी बात को मानेगा, मैं और बाप उसके पास आएंगे, उसके साथ रहेंगे। और यूहन्ना 15:3 में कहता है तुम तो उस वचन से जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध किए गए। और 15:7 में कमाल की बात कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो चाहो मांगो हो जाएगा। जब यीशु में बने रहेंगे और उसकी बातें हम में बनी रहेंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और आपकी सोच परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है। हर उस सोच को जो आपको परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकती है, हटा दीजिए, यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए, और देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में कौन कौन से चमत्कार करता है, किस तरह से आपको भूलों के पीछे से निकाल के विभाजन बना देता है, किस तरह से आपकी जिंदगी की हर परेशानी को यीशु मसीह खत्म कर देता है। आमीन। अपनी अपनी जगह में खड़े हो, अपने आप को सौंपे उस परमेश्वर के हाथ में, और कहिए कि परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हूँ, तू मुझे अपनी इच्छा के मुताबिक बना। जितने हमारे पासवान हैं, चाहे जहां से भी आए, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे आ जाए और हर रोज की तरह यहाँ पे एक लाइन बना लें। और जितने लोग आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ,